हेलो दोस्तों, मैं कुणाल श्रेष्ठ आपके लिए लाया हूँ धनतेरस के उपलक्ष्य में। धनतेरस की शुरुआत में आप लोगों के लिए एक टेक्निकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ क्लासेस, जिसमें आपको आईटी फील्ड मतलब टेक्निकल फील्ड के बारे में आपको अधिक से अधिक जो कहते हैं कि टेक्निकल में डिटेल से जो चीज बताते हैं हम उसको शॉर्ट लैंग्वेज में इजी वे में आपको सिखाने का काम करेंगे और सिखाने के साथ साथ आपको बेसिक जानकारियों से भी जोड़ते हुए आपको काम करेंगे हम इसमें। और धनतेरस की उपलक्ष्य में हम आपसे आज पहली बार मिले हैं और इसी के आपसे उम्मीद है आपसे आभार व्यक्त करते हुए मैं आज का एक छोटा सा एक टॉपिक चालू कर रहा हूँ आपके लिए। पहला फर्स्ट टॉपिक है, अगर कोई भी इसमें चूक है या कोई कमी है तो उसके लिए मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि इसमें क्या क्या कमी है और क्या क्या सुधार करने हैं हमें। साथ में अगर पसंद आए तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और थंब बेल का आइकन को क्लिक करना। चलिए तो हम चलते हैं आज फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है हमसे कैसे सुरक्षा से हम बच सकते हैं या हम इसको कौन कौन से खतरों से हम इसका बचाव भी कर सकते हैं। यानी ह्यूमन लॉसेस को हमको बचाने के लिए मेन मकसद होता है जन हानि को बचाने के लिए हम फायर सेफ्टी का यूज करते हैं। तो फायर सेफ्टी के बेसिक स्टॉक जिसमें हम आपका काम कर रहे हैं, टूल बॉक्स स्टॉक का मतलब ये होता है कि कभी भी कोई भी चीज है जिसमें हमें आगे आने वाले खतरों के बारे में ध्यान रहना चाहिए कि कभी भी कोई भी खतरा जिस चीज से हम यूज कर रहे हैं, जिस सिलेंडर से यूज कर रहे हैं, फायर सिलेंडर से यूज करा जाएगा तो उसके आने भविष्य में कोई भी जिसके साइड इफेक्ट, जिसको कहते हैं मेडिकल दवाई लिए तो उसका साइड इफेक्ट होगा। इसी तरह से फायर एक्सटिंग्विशर है तो उसका कोई ना कोई दूसरी तरह से नुकसान हो सकता है अगर गलत यूज किया जाए तो सबसे पहले मटेरियल उसमें क्या क्या रहते हैं उसके बारे में आपको ध्यान रहना चाहिए कि उसमें केमिकल कौन सा और केमिकल से क्या उसके साइड इफेक्ट हैं। तो उसके लिए आपको सेफ्टी का फॉलो करना है। साथ में फायर एक्सटिंग्विशर कौन सी जगह कैसे काम लेना है उसके बारे में भी आपको अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी हमें किस तरह से कहां पे क्या काम लेना है, क्या पे काम नहीं लेना है। तो मैं आगे इसके बारे में और जानकारी दूंगा। फायर, तो फायर का मतलब है आग। अब आग लगने के भी क्या कारण है, अब क्या उसके रोकने के कारण है। हमारी सीधी सी सिंपल सी गणित है कि आग तीन कारणों से हमारी लग सकती है, मतलब ऑक्सीजन मतलब हवा, हीट मतलब गर्मी और फ्यूल मतलब ईंधन। इन तीनों कारण से हमारी आग लग सकती है और इन तीनों कारण से हमारी आग बुझ भी सकती है। मतलब कोई भी एक चीज को हम रोक दिया जाए या उससे तो हमारी आग बुझाया जा सकता है और आसानी से हम काम कर सकते हैं। अब आग लगी है तो उसके सबसे पहला काम कि हमारी फायर एक्सटिंग्विशन मतलब टाइप ऑफ फायर कौन सा है, मतलब किस जगह कैसे आग लगी है उसके बारे में चर्चा करते हैं और कौन सा उसमें फायर एक्सटिंग्विशन मटेरियल डाला हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले टाइप ऑफ ए क्लास में जो अभी हम कहते हैं जर्नल फायर, जिसमें लकड़ी, कागज, कपड़ा, जो ये सारे जर्नल फायर है। जो आपको जर्नल फायर में हम किसी भी प्रकार का कोई सा भी मटेरियल यूज कर सकते हैं, कोई सा फायर सिलेंडर यूज कर सकते हैं। इसी तरह से टाइप बी क्लास मतलब है लिक्विड ऑयल संबंधित जो लिक्विड है, ज्वलनशील है, तो उससे बचने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए, कौन सा एक्सटिंग्विशर सही रहेगा फायर एक्सटिंग्विशर, उसके बारे में। नंबर 3 सी क्लास मतलब इलेक्ट्रिकल सप्लाई में या गैस में कौन सी जगह कैसा फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए उसके बारे में चाहिए, जो क्लास सी ऑफ फायर कहलाता है। डी क्लास फायर जो आता है मटेरियल जिसमें आपके धातु पदार्थ हैं जितने भी वो है डी में, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन। उसके बाद टाइप ऑफ एफ मतलब है कि आपका इंडस्ट्रियल एरिया में औद्योगिक क्षेत्र में लगी आग, वो टाइप ऑफ फायर माना जाता है कि जिसमें किसी भी प्रकार की कैसी भी आग लग चुकी है तो हम टाइप ऑफ फायर है। अगर याद करने का तरीका सीधा सा है, 4 क्लास याद कर लीजिए, 5th क्लास कॉमन है। तो जी से जर्नल, O से ऑयल, E से इलेक्ट्रिकल, M से मटेरियल। चलो आगे बढ़ते हैं। इससे आगे है सिलेंडर का यूज।
कौन सा सिलेंडर कैसे यूज करना है उसके बारे में बात करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशन मटेरियल में सबसे पहले फर्स्ट आता है जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये यूज करने के लिए ABDF, मतलब इसमें C यूज नहीं कर रहे जैसे आपकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई है और गैस में, बाकी सारी जगह हम इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें लिक्विड रहता है, ट्रांसफर होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है और गैस के कारण से करंट फैलने का डर रहता है, इसलिए C हम इसका फायर काम नहीं लेते। इलेक्ट्रिकल में लाइट की सप्लाई ऑन है तो हम इसका काम नहीं लेना है, लेकिन अगर सप्लाई ऑफ है तो इसका काम हमें जरूर लेना है और इससे हमें आग बुझा सकते हैं। केमिकल पाउडर ड्राई है आपका कि ड्राई केमिकल पाउडर एक तरह का सूखा पाउडर है, सूक्ष्म पाउडर है, सूक्ष्म पाउडर का चूर्ण है जिसमें हम सभी तरह की फायर ग्रेडिंग है जिसमें हम काम ले सकते हैं। ABCD कोई सी भी क्लास का अगर फायर हुआ है तो उसमें हम इजी वे में काम ले सकते हैं, उसके किसी प्रकार की कोई भी रुकावट या कोई भी किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है क्योंकि इसमें केमिकल सूखा पाउडर है। चाहे लाइट चालू है चाहे बंद है, चाहे आप जर्नल में ले रहे हैं, ऑयल में ले रहे हैं, लिक्विड में ले रहे हैं या मेटल में ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका सिस्टम बताएंगे किस तरह से इसका यूज करना है। बेसिकली ये जो सिलेंडर से हमारे जो टेम्परेचर के बेस पे हमारा जैसे आग लगेगी उस समय ऑपरेट हो जाएगी। और बॉल्स जो फायर डीसीपी बॉल आती है वो इजी यूज करने का तरीका है, चाहे वो बच्चा है चाहे कोई भी है उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। वेट कम होता है जिसकी वजह से उठाने में दिक्कत नहीं है और लुढ़का के भी हम आग की तरफ फेंकेंगे तो विद इन 1 मिनट में ये इसका फायर सिस्टम से ऑपरेट हो जाएगा क्योंकि फायर हीट जहां पे है तो ये क्या है PVC बनी हुई है बॉडी की जिसके कारण से ये फट जाएगा, फटते इसमें पाउडर केमिकल आग को बुझाने में काम करेगा। फॉर्म टाइप सिलेंडर। फॉर्म टाइप सिलेंडर में आपका है जो लिक्विड ऑयल पदार्थ है जिसमें जमीन पे आग फैल जाती है। ऑयल में केरोसिन पेट्रोल जो है तरल पदार्थ होता है, आग जमीन में रहेगी तो उसके लिए सबसे बेस्ट माना जाता है कि हम फॉर्म टाइप सिलेंडर का यूज करें। अगर बाकी इलेक्ट्रिकल को छोड़ के बाकी सभी जगह इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि अगर आपका जर्नल फायर है तो रात बन रही रात भी उठती है तो उसमें हम काम ले सकते हैं क्योंकि इसमें वाटर बेस रहता है और आराम से इसका यूज कर सकते हैं और ये एकदम आग को बुझाने में कारगर साबित होता है। डस्ट बकेट। डस्ट बकेट का भी इजी है काम जिसमें क्या है कि अगर डस्ट बकेट आपको देखा होगा कि मॉल्स के में मिलेंगी आपको, मॉल्स के गेट के पास या पेट्रोल पंप में या बस स्टैंड पे जो भी सार्वजनिक जगह है वहां पे ये डस्ट बकेट लगी रहती है। अभी फिलहाल दिवाली का त्योहार है तो दिवाली के त्योहार पे जहां पटाखों की दुकान है वहां पे भी इसका यूज के लिए बकेटें रखी जाती है जिसमें डस्ट भरी जाती है, रेत भरी जाती है, रेत भूरी मिट्टी जिसको हम बोल सकते हैं, वो छान के एकदम साफ सुथरी बननी है, न कि इसमें कैसी मिट्टी पत्थर को से भरना है। क्योंकि क्या होता है कि जब कभी आग लगती है तो उसमें सीधी एक परत बनानी पड़ती है ऑक्सीजन की परत को हटाने के लिए, तो उस बेस पे छनी हुई मिट्टी बढ़नी है और डेली रूटीन में इसका ये देखना है कि मिट्टी जल ना जाए और मिट्टी अगर जल गई तो वापस उसको सॉफ्ट करना पड़ेगा, छानना है, वापस यूज के लिए वापस तैयार करना है। इसके बाद में आपका काम है कि फायर एक्सटिंग्विशर जो सिलेंडर्स हैं, सिलेंडर जैसे मैं आपको बता देता हूं कि फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर हमारे किस तरह के सिलेंडर है। एक मिनट, ये आपका फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर है जिसका ऑपरेटिंग करने का तरीका आपका किस तरह से रहेगा। सबसे पहला काम आपकी जो इसमें पिन लगी हुई है, पिन लगी हुई है मतलब ये आपका लॉक पिन है जिसको आपको खोलना है, ऑपरेट करना है। ऑपरेट करने के साथ इसका पहले लॉक तोड़ना है, लॉक तोड़ने के साथ साथ इसको ऑपरेट करके काम लेना है। सबसे पहला लॉक तोड़ा, पिन खोली, पिन खोलने के बाद जो हमारा पहला मेन था पुल ऑफ द पिन, मतलब लॉक तोड़ के पिन को बाहर निकालना है। नंबर 2 एम ऑफ द नोजल्स, मतलब ये जो हॉस पाइप लगाया हुआ है, हॉस पाइप का डायरेक्शन आपके डायरेक्शन में होना चाहिए। लेकिन अब बात यह है कि जैसे मैंने कहा टूल बॉक्स टॉप में मेटेरियल कौन सा है और आपको कैसे यूज करना है। सबसे पहला तो जो हमारे इस तरह का सिलेंडर जो यूज करा जा रहा है ये पाउडर टाइप है, जैसे ही हवा में आएगा तो हवा के विपरीत काम करेगा। विपरीत नहीं, जिस तरह से हवा चल रही उसी डायरेक्शन में ही चलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि आपकी जो आग लगी है
जो हवा चल रही है, हवा हमारे पेट में आनी चाहिए, छाती की तरफ हमारी हवा नहीं आनी चाहिए। अगर चेस्ट की तरफ हवा आ रही है तो मतलब जो भी हम केमिकल पाउडर आग को बुझाने के लिए काम दे रहे हैं वही हमारे शरीर में जाना शुरू हो जाएगा, जिससे कि हमारी तबीयत खराब हो सकती है। केमिकल है तो हो सकता है आप अस्थमैटिक हो जाए, हो सकता है आपकी आंखों में जलन हो जाए, किसी भी प्रकार की दिक्कत आ सकती है। अगर पीठ की तरफ है हवा और पीठ की डायरेक्शन में लेके हम इसको फायर कर रहे हैं तो सामने की तरफ जो भी हवा का केमिकल पाउडर है वो हवा की डायरेक्शन में निकल जाएगा। उसके बाद में जहां आग लगी है तो आपका काम है इसको पुश करना, मतलब इसको प्रेशर जो दे रखा है इसको दबाना है, दबा के इसको ऑपरेट करना है। ऑपरेट करने के बाद इसका डायरेक्शन आग की तरफ करना है और स्वेप करना है, इसको हिलाना है, धीरे धीरे हिलाना है, एकदम तेज नहीं हिलाना। अगर तेज हिलाएंगे तो डायरेक्शन क्या होगा, तेज प्रेशर के कारण से आग बिखर जाएगी और बिखरने के बाद आग और कहीं भी जाके लग सकती है और लगकर आपके बढ़ सकती है। तो इस चीजों का भी ध्यान रखना है इसके अंदर। ये मैंने आपको सिखाया है टाइप ऑफ फायर। आप लोगों को कितना समझ में आया, कितना आपने इससे सीखा, इसके लिए मेरे को कमेंट्स बॉक्स में आपकी कुछ राय चाहिए कि आप किस तरह से इसमें और कुछ सुधार चाहते हैं या और कुछ नया चाहते हैं या कोई नया टॉपिक, आपको नया टॉपिक और कोई चाहिए इलेक्ट्रिकल बेस का, तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए कि मेरे को ये टॉपिक सीखना है और उसके बारे में मेरे को जानकारी चाहिए, तो मैं आपको उससे जुड़ी हुई अच्छी सी जानकारी दूंगा। अब अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।